वाणी पुष्कर धामी जिंदाबाद, वाणी पुष्कर धामी जिंदाबाद, वाणी रेखार्य जिंदाबाद, वाणी अजय टमटा जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, धामी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। धामी जी का स्वागत है। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की, जयंती माता की, घोसलेश्वर महादेव की, सोमेश्वर महादेव की, हमारे सभी देवी देवताओं की, यहाँ आई हुई हमारी मातृ शक्ति की, सोमेश्वर विधानसभा की इस बहुत ही ऐतिहासिक मैदान में आयोजित आज श्री अजय टमटा जी को अपना मत समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आप बड़ी संख्या में पधारे हैं। और अभी आप सब लोगों ने अजय टमटा जी को सुना, उसके बाद अभी रेखा जी को सुना। बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मंच पर आसीन हमारे लोकसभा के संयोजक श्री शिव सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष जिला अल्मोड़ा श्री रमेश बहुगुणा जी, देवेंद्र गोस्वामी जी, प्रभारी मोहन दोसाद जी, बहन ज्योति शाह जी, श्री कुंदन लोटवाल जी, रवि रौतेला जी, ललित दोसाद जी, धर्मेंद्र बिष्ट जी, भुवन जोशी जी, महेश नयाल जी, रैली के प्रभारी सह प्रभारी राजेंद्र कैड़ा जी, अंजलि जोशी जी, वीरेंद्र चिलवाल जी, भोपाल परिहार जी, मंडल अध्यक्ष कैलाश बोरा जी, उमेश मेहरा जी, देवेंद्र नयाल जी, खड़क सिंह नेगी जी, सुरेश बोरा जी, नरेंद्र मोहन रयाल जी, संजय जयदत्त शर्मा जी, कुंदन सिकंदर पवार जी, दान सिंह राणा जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण और पंचायत के हमारे सभी प्रतिनिधि और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के सभी मेरे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बाबा सोमनाथ की इस पावन भूमि है जो एक ओर पिनाकेश्वर महादेव, दूसरी तरफ बद्रीनाथ, दक्षिण कैलाश, एड़ोगा व गणानाथ महादेव और समीप में हमारे आसपास पर्यटन नगरी कौसानी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस घाटी के इस रामलीला मैदान सोमेश्वर में आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने जो आज रास्ते भर जब हम आ रहे थे तो आपने मेरे साथ अजय टमटा जी का, रेखा जी का और सभी का बहुत स्वागत किया, सब आशीर्वाद दिया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। यह भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही है। यहाँ के युवा देश की सीमाओं पर अपना बलिदान देते रहे हैं, अपनी सेवाएं देते रहे हैं। कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवा भारत माता के लिए प्रदान करने वाला ये वीर भूमि है, जहाँ हमको गौरव है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। अभी पिछले दिनों इसी क्षेत्र के हमारे भारत माता के वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए बोरारू घाटी चनौदा के गूंगा गांव के वीर सपूत कमल सिंह भाकुनी वीर व्यक्ति को प्राप्त हुए। मैं उनको भी अपनी भावभीन श्रद्धांजलि देता हूं कि और उनको नमन करता हूं। वो हमेशा
हमारे स्मरण में रहेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। भाइयों बहनों, आज चूंकि मैं आप सबके बीच में आया हूं, रेखा जी अभी कह रही थी, रेखा जी हमारी बहन भी है और बहुत अधिकार पूर्वक हमेशा कहती भी हैं, तो इन्होंने मुझे बहुत सारे कामों के लिए कहा और सच बताऊं तो मैंने काम किए जरूर, लेकिन इनके अधिकार पूर्वक बहुत आग्रह इन्होंने जब भी किया और अपने क्षेत्र के लिए किया और उन सभी कामों को हमने कोशिश करी कि उनको स्वीकृति मिले और काफी काम हुए। और मैं एक वायदा जरूर आपसे करता हूं कि मैं अभी चुनाव के समय में आया हूं, इसलिए ये चाहती थी कि इस क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं भी यहाँ पर हों, तो वो हालांकि घोषणाएं नहीं करी है, तब देखिए ये हाल है। कितनी देर तक पढ़ रही थी अभी? मेरे ख्याल से अगर और समय होता तो मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा और पढ़ सकती थी अभी, इतने काम हो गए हैं। तो मैं फिर आऊंगा आप सबके बीच में। आज तो मैं इस मंच पर मौजूद और आप सबके बीच में से जिन्होंने इस क्षेत्र से अपनी राजनीति की शुरुआत करी, आप सब लोगों ने उनको जिला पंचायत में, विधानसभा में और लोकसभा में लगातार यहां से आपने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया, आपने उनको अपना हमेशा आशीर्वाद दिया और इस बार मैं उनके समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कामों को उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। अभी बहुत सारी सड़कों के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उनका जुड़ाव इस क्षेत्र से कैसा रहा है ये हम सब लोग महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि खराब दिनों में भी जब विकास नहीं पहुंचा था, उस समय से लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कालखंड शुरू हुआ और बहुत सारे काम आगे बढ़े हैं। तो इन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लिए निरंतर इस पूरी लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और निकट भविष्य में जो काम शुरू हुए हैं, जो काम आगे भविष्य में होने हैं, जो हमारी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं और जो आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का आकलन करते हुए हम सब लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में काम करते हैं, उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। तो हमें आने वाले समय में, आने वाले 25 साल, आने वाले 50 साल, ये हमारे सामने क्या चुनौतियां होने वाली हैं। अभी आप आदि कैलाश की बात कर रहे थे। हमने उत्तराखंड में पिछली बार विधानसभा के चुनाव में संकल्प लिया था कि जिस प्रकार से आज चार धाम यात्रा चलती है, हमारे चार धाम जिस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़े हैं, जिस प्रकार से विकसित हुए हैं और चार धामों में तीर्थ यात्रियों की, दर्शन करने वालों की, श्रद्धालुओं की, आस्थावान लोगों की पूरे देश दुनिया से आज 56 लाख उपस्थिति हो गई है। पिछले एक साल की यात्रा में पहले साल 46 लाख थी और 2022 में 46 लाख थी, 2023 में वो बढ़कर 56 लाख हो गई। भाइयों बहनों, आगे चलकर ये तीर्थ यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़नी है। उसी की तर्ज पर हमने आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि हम चार धाम की तर्ज पर हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड मंदिर माला मिशन लाएंगे, मानस खंड का सर्किट बनाएंगे सारे मंदिरों को मिलाकर। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें हमने अपना काम कर लिया है, अपना काम शुरू कर दिया है। जो हमने 70 से भी अधिक मंदिरों को चिन्हित किया है, वो 70 से अधिक मंदिर आज उसमें से 16 मंदिरों पर काम शुरू हो गया है। यहीं आप जागेश्वर धाम जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ऐसे हमारे अनेक मंदिरों पर अब काम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में चार धाम की तर्ज पर मानस खंड की यात्रा भी चलेगी। आने वाले समय में आदि कैलाश की यात्रा भी चलेगी। पार्वती कुंड जाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी का जब आदि कैलाश का प्रवास हुआ, आदि कैलाश के उन्होंने दर्शन किए, गुंजी के दर्शन किए, उन्होंने पार्वती कुंड के दर्शन किए और हमारे जागेश्वर धाम के दर्शन किए।
उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में आज आदि कैलाश में जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, लोगों का फिर देश दुनिया के लोगों का रुझान बढ़ा है। इसी प्रकार से जागेश्वर धाम में मुझे अभी बता रहे थे पिछले दिनों, मैंने पूछा कि जागेश्वर धाम में क्या हो रहा है, तो बोले कि पहले तो केवल श्रावण मास में श्रावणी मेला लगता है, हम सब जानते हैं, उस समय में ज्यादा लोगों का आवागमन होता था, लेकिन अब वहां भी लगातार आवागमन हो रहा है, लगातार लोगों के आने जाने की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार से जब हमारा ये मानस खंड का पूरा सर्किट बन जाएगा तो चारधाम यात्रा तो 6 महीने चलती है, लेकिन यहाँ पर ये मानस खंड की जो यात्रा है ये हमारी पूरे 12 महीने चलेगी भाइयों बहनों। तो 12 महीने जब यात्रा चलेगी तो 12 महीनों के लिए हमें लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आज देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, हर जगह पहचान बढ़ी है। अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया तो 50 से भी दुनिया के ज्यादा देशों के लोगों ने उत्तराखंड में अपना निवेश करने का मन बनाया है, उद्योग लगाने का मन बनाया है। तो आने वाले समय में ये संख्या कम नहीं होने वाली है, ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कि हमारे यहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग साल भर में आएंगे, उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं कैसी होंगी, उनके लिए हमें सड़कों की व्यवस्थाएं कैसी करनी होंगी, उनके लिए रहने के लिए होटल, आवास, सरकारी आवास, पेयजल की व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्थाएं, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। तो उन सबको ध्यान में रखकर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक मूर्त अवधारणा को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश हमारा तेजी से आगे बढ़ा है और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। यानी कि देश हमारा 2047 में जब हम देश की आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय विकसित भारत हमारा हो चुका होगा, यानी दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन चुका होगा। आज पूरे देशवासियों को, देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अनेक अनेक फैसले आज देश हित में लिए गए और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। हम कश्मीर में धारा 370 जो देश की आजादी के बाद से लगातार हमारा संकल्प रहा, देश जिसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसको हटाने का काम, देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 3 तलाक का खात्मा करना हो या जहां हम भगवान सोमेश्वर की भूमि पर बैठे हैं, महादेव की भूमि पर बैठे हैं, तो हम भगवान आराध्य देव श्री राम का नाम हर क्षण और हर पल लेते हैं। कोई परेशानी होती है, कोई हमको कष्ट होता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हमारे मुंह से निकलता है राम राम, यही निकलता है ना, हे राम, श्री राम। कहते हैं ना, वो भजन भी है। जब हम ज्यादा परेशानी में होते हैं तो कई बार हमारे मुंह से भजन निकलता है। कौन सा? जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तो ऐसे आराध्य देव भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, जहां भगवान राम पैदा हुए। हम कितने सालों सालों की प्रतीक्षा थी हमारी, हमारा इंतजार हर राष्ट्रभक्त चाहता था, हर सनातनी चाहता था कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर वहां बनना चाहिए। भगवान रामलला टेंट में रहते थे, भगवान रामलला को टेंट से भव्य और दिव्य महल के अंदर ले जाने का काम, राम मंदिर में ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा का काम, और हम सबको उस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने दिया है तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इसलिए देश के अंदर दोबारा से राम युग आया है। ये सब काम ऐसे काम है जो किसी के समय में नहीं हो पाए। मोदी जी ने इन नामुमकिन कामों को मुमकिन करके दिखाया। देश के दुश्मन आज हमारी ओर
आंख उठाकर नहीं देख सकते। अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी, देश के गद्दार आज सहमे हुए हैं। पाकिस्तान तक आज भारत का नाम लेने से डरता है और दुश्मनों को पता है कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत की सेना हमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले हमारे सैनिक सीमाओं में काम करते थे और कोई गोली आ जाती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको पूछना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी। और आपने देखा पुलवामा में अटैक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, दुश्मन की धरती पर जाकर आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने करा। देश की संसद के अंदर जहां आज अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के राजकुमार, जो मैं हर बार सोचता हूं कि अब तो ये सीरियस हो जाएंगे, अब तो ये गंभीर हो जाएंगे। कितनी बार मैं सोचता हूं कि अब इनका बयान बहुत सदा हुआ आएगा, अब आयु भी बढ़ गई है, अब बहुत साल हो गए लॉन्च, इनको कांग्रेस पार्टी बार बार उनको लॉन्च करती है। मोदी जी के नेतृत्व में तो जो है सफल हमारा आदित्ययान का भी सफल प्रक्षेपण हो जा रहा है, चंद्रयान भी हमारा चंद्रमा में जहां पर स्थापित हो जा रहा है और शिव शक्ति उसका नाम भी मोदी जी रख दे रहे। लेकिन कांग्रेस के लोग अपने राजकुमार को बार बार असफल प्रयास करते हैं उनके प्रक्षेपण का, यानी उनको लॉन्च करने का। जितनी बार लॉन्च करते हैं उतनी बार असफल हो जाते हैं। भाइयों बहनों, वो शिव शक्ति पर भी आप जो हमारी मातृशक्ति है उसको भी कमजोर करने की बात करते हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं। कहां मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारी मातृशक्ति का वंदन किया जा रहा है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, अभी 9 दुर्गा चल रहे हैं हमारे, नवरात्रि चल रही है, कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक, और मोदी जी के नेतृत्व में जहां बेटियों को बचाने का काम हो रहा है, बेटियों को पढ़ाने का काम हो रहा है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत की संसद के अंदर पास हो जा रहा है, अधिनियम बन जा रहा है कि आगे चलकर 33% का आरक्षण हमारी महिलाओं को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, जो काम कोई नहीं कर पाया मोदी जी ने करके दिखा दिया है। महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाए गए। पहले कैसी स्थिति होती थी जब इज्जत घर नहीं होते थे, सवेरे से लेकर शाम तक का इंतजार करना पड़ता था। अंधेरा होगा तो फिर जो है बाहर जाएंगे, शौच के लिए जाएंगे, जंगल में जाएंगे, अंधेरे का स्थान, और सुबह होने का इंतजार, सुबह सूर्योदय न हो जाए उससे पहले सारा काम करना होता था। कितनी कठिनाइयां। आज ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी की सारी जो उन्होंने बनाई है वो सारी की सारी हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई है। ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, ये महिलाओं को समर्पित सरकार है। भाइयों बहनों, अभी हमने मातृशक्ति के उत्सव किए, उसमें भी हमारा हेतु था कि हमारी मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उनके बनाए हुए उत्पाद आज देश दुनिया में प्रचलित हो रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसका उद्घाटन करवाया है, जिससे कि हमारी जो स्वयं सहायता की बहनें हैं, स्थानीय छोटा छोटा रोजगार करने वाली बहनें हैं, अपने लघु उद्योगों के माध्यम से कोई उत्पाद बनाती हैं तो उनको आगे आने वाले समय में बाजार मिले, उनको जो है विपणन की व्यवस्था हो, उनकी मार्केटिंग ठीक से हो जाए। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली में हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की। इसके पीछे भी हमारा हेतु था कि हमारी बहनें जो अपना काम करती हैं, अपना उत्पाद बनाती हैं, उनको उनके उत्पादों को बिक्री के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आए, वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हों। क्योंकि मैंने देखा है, मैं उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं, 13 के 13 जनपदों में मैंने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपनी बहनों के साथ मैंने संवाद किया है, उनके साथ मैंने बातें की हैं, मैंने उनके स्टॉल देखे हैं, जो प्रदर्शनी लगाई हैं,
उनके बनाए हुए उत्पादों पर गया हूं। मैंने देखा है किस प्रकार से मट्ठे से मक्खन निकालती हैं, किस प्रकार से वो जो है नमक पीसती हैं, किस प्रकार से वो हथकरघा का काम करके कढ़ाई का काम करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, प्रसाद बनाने का काम करती हैं, बिस्कुट बनाने का काम करती हैं। एक से एक अच्छे उत्पाद बनाती हैं। उनके अंदर कौशल की कोई कमी नहीं है। मातृशक्ति को आगे लाने के लिए हमने बहुत सारे अभियान चलाए हुए। भाइयों बहनों, आज हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे निर्णय ले रही है। आपने देखा प्रदेश में, आज आपका ये धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मैं मुख्य सेवक के रूप में जब से मुझे दायित्व मिला है, मैं पहली बार आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और एक बार के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने या सोमेश्वर की जनता ने इस बार एक इतिहास बनाने का काम किया। इतिहास ये बनाया कि हर बार चुनाव होता और चुनाव में हर बार सरकार बदल जाती थी। एक चुनाव होगा तो लोग सोचते थे कि अब सरकार बदलने वाली है। 2000 से जब से राज्य बना तब से यही क्रम, यही परिपाटी, यही एक मिथक लोगों के मन में बसा हुआ था। और बसा क्यों था? क्योंकि होता आया था। इस बार पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। एक नया इतिहास उत्तराखंड की जनता ने बनाया। भाइयों बहनों, हमने जो भी संकल्प लिए थे, जो वायदे किए थे, हम एक एक करके वायदा पूरा कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था हम समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे, उसको उत्तराखंड में लागू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर राष्ट्रपति महोदय ने भी उसका अपनी मंजूरी दे दी है, उसको हम लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे नकल विरोधी कानून हो, देखिए नकल के बारे में जरूर मैं आपसे बोलूंगा। वैसे मुझे आगे भी जाना है, आप सब लोग भी बहुत लंबे समय से बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा अब बोलना नहीं चाहता। मैं केवल आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को, हमारे बेटे बेटियों को, गरीब माता पिता के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो अपनी गाड़ी कमाई में से, अपनी मेहनत मजदूरी से उनकी तैयारी करवाते थे, पढ़ाई करवाते थे, उनको कहीं किराए में मकान दिलाते थे, कहीं ट्यूशन करवाते थे, कोचिंग करवाते थे। लेकिन तैयारी अच्छी होने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता था। जानते हैं क्यों नहीं आता था? नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल माफिया पूरी तरह से हावी थे, जो नकल वालों के साथ मेल कर लेता था, उनको नकल के लिए पैसा दे देता था, नकल माफियाओं से उसकी सांठगांठ हो जाती थी। ऐसे लोग सरकारी नौकरियों में लग जाते थे भाइयों बहनों, और ईमानदार और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का नंबर नहीं आता था। उनके अंदर हताशा, निराशा इस प्रकार से भर गई थी। और जैसे ही हमको पता लगा कि इस प्रकार से नकल माफिया हावी हैं, नकल के खेल में, नकल के अपराध में इतने लोग शामिल हैं, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और हमने नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। 100 से ज्यादा नकल माफिया इस नकल के अपराध में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया भाइयों बहनों। और उसका परिणाम हुआ कि नकल माफियाओं की कमर पूरी तरह से टूट गई। आज प्रदेश के अंदर हजारों हजार की नियुक्तियां हुई हैं, और इतनी नियुक्तियां हुई हैं पिछले 2 सालों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, 22 सालों के बराबर नियुक्तियां पिछले 2 सालों में हुई हैं, और पूरी पारदर्शिता के साथ हुई, नकल विहीन हुई है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। और इतना ही नहीं, एक साथ 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में एक अभ्यर्थी का नाम आ जा रहा है, जो पहले एक परीक्षा में भी पास नहीं हो रहा था, एक नौकरी भी जिसकी नहीं लग रही थी, अब 4 नौकरी लग रही है, और किसी किसी की तो 5वीं नौकरी भी लग गई है भाइयों बहनों। आज सबको विश्वास हो गया है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा, हमको चयन का अवसर अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार से हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करी, इसी प्रकार से हमने दंगा रोधी कानून अभी बनाया। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हल्द्वानी में एक दंगा होने की एक प्रयास किया गया था, यहाँ के माहौल को खराब करने के लिए। कुछ लोगों ने प्रशासन के लोगों पर, पुलिस के लोगों पर, हमारी जो महिला पुलिस कर्मियां हैं, मैं और रेखा जी वहां गए थे, हमने देखा किस प्रकार से उनका मनोबल टूट रहा था, किस प्रकार से पत्रकारों को जान से मारने का प्रयास हुआ, आग में झोंकने का प्रयास हुआ। हमने कहा भाइयों बहनों कि निकट भविष्य में उत्तराखंड के अंदर अब इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एक एक दंगा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और आगे भविष्य में दंगा रोधी कानून हम लेकर आए हैं कि आप कोई भी दंगा करेगा
कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके एक एक जो नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी, दंगा करने वाले से वसूल किया जाएगा। भाइयों बहनों, धर्मांतरण विरोधी कानून हम लेकर आए हैं। प्रदेश में यहाँ की डेमोग्राफी चेंज न हो, ये देवभूमि है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इसके लिए हमने धर्मांतरण विरोधी कानून भी जो है हम प्रचलन में लाए। रेखा जी ने बताया 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में हमारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है, खिलाड़ियों के लिए सुनिश्चित किया है, इसी प्रकार से आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित किया है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था की है, बहुत सारे काम किए। मैं इन कामों को बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज केवल आपसे कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र सोमेश्वर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और सब आपके आशीर्वाद से हम आगे भी करेंगे। जहां अजय टमटा जी इसी क्षेत्र से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है और आज उत्तराखंड में रेखा जी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रभावी तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, आज खिलाड़ियों के लिए काम कर रही हैं और पार्टी और संगठन सरकार की जहां भी जरूरत होती है हम इनको वहां भेजते हैं। और इस क्षेत्र में अनेक योजनाएं, चूंकि मैं उन योजनाओं को दोबारा दोहराऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए भाइयों बहनों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक तरफ जहां आज हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज जो पार्टी हमारे विपक्ष में है, जिनका आज अस्तित्व समाप्त होने की ओर है, वो केवल और केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि देश के अंदर सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है हम उसको लागू करेंगे। भाइयों बहनों, कितनी शर्मनाक बात है कि देश कितना आगे बढ़ गया है और ये आज भी वोटों के लिए जो देश की आजादी के बाद से करते रहे हैं उसी बात को दोहराने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि एक इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी इसका घोषणा पत्र है, ऐसा लगता है कि ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। भाइयों बहनों, मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की पूरी झलक उसमें दिखाई देती है। इनको अपने परिवार से, इनको भ्रष्टाचार से, इसके अलावा किसी से लेना देना नहीं है। कांग्रेस को आपके परिवार की चिंता नहीं है, आपके बच्चों की चिंता नहीं है, उनको तो अपने बेटे और बेटियों की चिंता है। आप देखिए, अगर एक पूरे देश के अंदर देखेंगे तो एक ही पार्टी, एक ही परिवार लगातार कौन चलाने का काम कर रहा है, पहले भी और आज भी वही इस पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता इसलिए भी नहीं चाहिए कि उनको जन कल्याण करना है, उनको तो अपने स्वयं का कल्याण करना है, इसलिए उनको सत्ता हासिल करनी है। और जैसे जैसे चुनाव का मौसम आता है तो ये तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने लगते हैं। इस बार स्थिति बहुत खराब है भाइयों बहनों, कोई मंदिर के चक्कर लगाने लगता है जैसे जैसे चुनाव आते हैं, कोई जनेऊ धारण कर लेता है, लेकिन जनता अब भली भांति इनके ढोंग को समझ चुकी है कि ये केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं, केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके मन में कभी इस प्रकार की चीज नहीं है जो ये करना चाह रहे हैं। कांग्रेस सनातन धर्म को कभी कहती मलेरिया है, कभी कहती डेंगू है, इनके गठबंधन के लोग भी जो है तमाम प्रकार से लगातार सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, लेकिन कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन में शामिल लोग इसका जो है कोई खंडन नहीं करते हैं। और कांग्रेस के जो शाही राजकुमार हैं उनको तो भगवा रंग में भी आतंकवाद नजर आता है और मंदिर जाने वाले उनको लफंगे लगते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस अपने स्वार्थ के कारण जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, इस नीति को आगे बढ़ाने का काम उसने हमेशा किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, हिंदुत्व और हिंदुत्व में भेद करके हिंदुओं को भी आपस में लड़ाना, जातिवाद फैलाना, भेदभाव करना, उत्तर दक्षिण में भेद करना, क्षेत्रवाद फैलाना, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि हमको इस कांग्रेस को, इसकी तुष्टीकरण की नीति को, इसकी भ्रष्टाचार की नीति को, इनके परिवारवाद की नीति को आज मुंहतोड़ जवाब देना है और इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर कहीं भी कांग्रेस का खाता न खुले, इसलिए हमारे
यहाँ के उम्मीदवार जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके बीच में सेवा के लिए भेजा है, आप सबके बीच में फिर से आपके मत और समर्थन के लिए भेजा है, भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र की चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आज आप सबको यही आग्रह करने के लिए यहाँ आया हूँ कि हम सबको 19 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाना है। आप एक बटन दबाएंगे और विकास के 20 बटन अपने आप दब जाएंगे। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अजय टमटा जी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बनकर हम सबको समन्वय का काम करेंगे, हम सबके वकील बनकर काम करेंगे। और अजय जी वहाँ भारत की संसद में करेंगे, रेखा जी यहाँ हमारी जो है उत्तराखंड की सरकार में करेंगी। और मैं भी आप सबके बीच में एक समन्वय के रूप में हम लोग 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन लगाकर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। एक बार मेरे साथ मुट्ठी बांध कर जोर से बोलिए। मैं कहूंगा आपकी बार, आप कहेंगे 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार। मोदी सरकार। धन्यवाद।